किस तरह से होता है, जैसे आप देखेंगे ये है ना, यहाँ से कई खंड में ये डिवाइड होते हैं, ऐसे ऐसे ठीक है ना, कई खंड में डिवाइड होते हैं। इसके एक खंड को बोला जाता है दल, एक खंड को दल, और ये पूरे समूह को जब हम एक में बोलते हैं तो इसको बोला जाता है दल पुंज। तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, एक में जब अगर हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा वाह दल पुंज, वाह दल पुंज। ध्यान में रखिएगा, अभी जो फिगर पूरा बन जाएगा तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप शुरू से देखिए और अंत तक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। बादल हो गया। अब इसके बाद आइए हम इधर तरफ आते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा कि मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ये बीच में जो भाग होता है ये किसका भाग होता है, फीमेल भाग। कौन सा भाग, फीमेल। फीमेल मतलब क्या होता है, मादा, मादा जनन अंग है ये, और ये जो है इसका मेल भाग है। क्या है, मेल भाग है। तो हम पहले समझते हैं कि जो आपका मादा भाग होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 3 पार्ट। एक ऊपरी पार्ट होती है, इसको बोला जाता है वर्टिकांग। क्या बोलते हैं, वर्टिकाग्र, ठीक है। और ये बीच वाला जो होता है इसको बोला जाता है वर्टिका। क्या बोलते हैं, जहां ना समझ में आएगा वहां बताइएगा। और ये बीच में जो फूला हुआ भाग इसका होता है, ये थोड़ा फूला हुआ भाग होता है इसका, तो इसको बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय तीनों को मिला के ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं, उमंग। क्या बोलेंगे, उमंग बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे, जायांग बोलेंगे, समझे, जायांग बोला जाता है। इसका मतलब आप लोग पढ़ के नहीं आए। और इसी को ही बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्त्री का भाग होता है, ठीक, फीमेल भाग। तो आपको पता चल गया कि फीमेल भाग में कितने पार्ट होते हैं, वर्टिकांग, वर्टिका और अंडाशय। ये जो ट्यूब की संरचना, ट्यूब की तरह से संरचना नहीं होती है, ये ट्यूब की संरचना जो होती है यही है वर्टिका। और ये आपका थोड़ा इस तरह से जो संरचना फूला हुआ लग रहा है ये है वर्टिकांग, ठीक है। और ये अंडाशय इसका फूला हुआ भाग होता है ऑलरेडी, ये अंडाशय हो गया। हम समझते हैं कि मेल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो मेल में भी इस तरह से 3 होते हैं, मेल में भी 3 होते हैं। देखिए ये जो होता है इसको बोला जाता है प्राग कोश ना, और ये सिर्फ 2 भाग में डिवाइड है। और इसमें भरे होते हैं छोटे छोटे कण। क्या भरे होते हैं, छोटे छोटे कण। इन कणों को बोला जाता है प्राग कण, ठीक। और ये जो एक धागे की संरचना इसमें दिखाई दे रही है ना, यहाँ से देखिए अंडाशय के पुष्पासन तक आया है ना, ये होता है धागे की संरचना। इसको बोला जाता है क्या, तंतु, तंतु बोलते हैं ना, ठीक। और ये तीनों भाग को मिलाकर प्रागकण, प्रागकोश और कुतंतु तीनों को मिला के बोला जाता है उमंग। क्या बोलते हैं, उमंग। उमंग को ही बोला जाता है मेल भाग। हाँ, इसका एक नाम और है जो आप बोल रहे हो, पुंकेसर, ठीक। इसी को पुंकेसर भी बोला जाता है। तीनों को मिला के हम बोलेंगे पुंकेसर, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि मेल के भाग क्या है और फीमेल के भाग क्या है, कितने इसमें पार्ट है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया ना। अब हम समझते हैं कि इनके बीच में क्रिया कैसे होती है और फल कैसे बनता है। कोई भी चीज अगर निषेचन, पौधों में जब निषेचन की क्रिया संपन्न होगी तो उसमें फल का निर्माण भी होगा कि नहीं होगा, फल का भी निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए हमने बताया, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, प्रागकण बने हुए हैं। क्या बने हैं, प्रागकण।
अब परागकण जो है इसमें क्रिया होती है। क्या होती है? एक क्रिया जिसे हम बोलते हैं परागरण। क्या बोलते हैं? परागरण।